सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का हमारा मौजू औलाद की तरबियत है। औलाद की तरबियत हर घर का मसला है। औलाद की तरबियत हर माँ बाप का मसला है। आज हम जब अपने घरों को देखते हैं तो हमारे घरों में औलाद की तरबियत नज़र नहीं आती। हमारे ख़ानदानों में औलाद की तरबियत नज़र नहीं आती। हमारे पढ़ाइयों में औलाद की तरबियत नज़र नहीं आती। और फिर नतीजा ये निकलता है कि बच्चे बदअखलाक होते हुए नज़र आते हैं, बच्चों की ज़बानें गंदी होती हुई नज़र आती हैं, बच्चों की आदतें ख़राब होती हुई नज़र आती हैं। जब बच्चों की तरबियत नहीं की जाएगी, जब बच्चों की तरबियत पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है बच्चे कभी भी माँ बाप के फर्माबरदार नहीं हो सकते। कभी भी बच्चे माँ बाप की बात सुनने वाले नहीं हो सकते। तो आज मैं औलाद की तरबियत के ताल्लुक़ से चंद उसूल लेके आया हूँ, चंद बातें ऐसी लेके आया हूँ। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में इन बातों पर अमल करना शुरू करें और इस अंदाज से अगर हम अपने बच्चों की तरबियत करना शुरू करें, तो हम देखेंगे कि अपने घरों में बच्चों का बेहतरीन माहौल बनता हुआ नज़र आएगा। बच्चे बड़ों के भी मुअद्दब बनेंगे, माँ बाप के भी फर्माबरदार बनेंगे। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औलाद के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं, अल्लिमू औलादकुम व अहलीकुम अल खैर व अद्दिबूहुम। ऐ लोगों, अपने बच्चों को और अपने घर को खैर सिखाओ, अच्छाई सिखाओ। व अद्दिबूहुम, और अपने बच्चों को अदब सिखाओ। हुजूर ने दो चीज़ें इरशाद फरमाई, एक फरमाया अच्छाई सिखाओ और फरमाया अदब सिखाओ। जिस बच्चे के अंदर ये दो चीज़ें आ जाती हैं, अदब आ जाता है, अच्छाई आ जाती है, तो वो बच्चा ख़ानदान के नज़र में भी इज़्ज़त वाला बन जाता है। वो बच्चा मोहल्ले वालों की नज़र में भी इज़्ज़त वाला बन जाता है। वो बच्चा पढ़ाई के लिए स्कूल के लिए जाता है, वहाँ भी इज़्ज़त वाला बन जाता है। वो बच्चा कॉलेज के लिए जब जाता है तो इज़्ज़त वाला बन जाता है। वो बच्चा जब नौकरी के सिलसिले से ऑफ़िस के लिए जाता है तो वो इज़्ज़त वाला बन जाता है। जहाँ जहाँ वो बच्चा जाता है इज़्ज़त वाला बन जाता है। वजह यह है कि बच्चे को दो चीज़ें मिल गई, एक तो अदब मिल गया, दूसरा अच्छाई मिल गई। लेकिन हम अपने घरों को देखते हैं, हम अपने बच्चों को देखते हैं कि आज मुसलमानों के बच्चों के अंदर ये दोनों चीज़ें भी नहीं हैं। आज बच्चे अपनों बड़ों का भी अदब नहीं करते, बच्चे अपने माँ बाप का भी अदब नहीं करते, बच्चे अपने ख़ानदान का अदब भी नहीं करते, बच्चे अपने रिश्तेदारों का भी अदब नहीं करते, बच्चे अपने बड़ों का भी अदब नहीं करते। और दूसरी तरफ बच्चों के पास कोई अच्छाई ही नहीं है, ना ज़बान अच्छी है, ना अखलाक अच्छे हैं, ना नज़रें अच्छी हैं, ना किरदार अच्छा है, ना बात करने का अंदाज़ अच्छा है, ना चालो चलन अच्छा है। कोई चीज़ हमारे बच्चों में अच्छाई नज़र नहीं आती। जब हमारे बच्चों में ये दो चीज़ें नहीं होगी, अदब भी नहीं होगा और अच्छाई भी नहीं होगी, तो बताइए हमारे बच्चों को इज़्ज़त कैसे मिल सकती है, हमारे बच्चों को कामयाबी कैसे मिल सकती है, हमारे बच्चों को अच्छाई कैसे मिल सकती है। सबसे पहले हमें अपने बच्चों को ये दो चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है, एक अदब सिखाएं और दूसरा अच्छाई सिखाएं। ये दो चीज़ें सिखाना है। वो किसी ने कहा ना, एक बहुत मशहूर मक़ूला है कि अगर कोई बंदा अपने दुश्मन को ज़लील करना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा अपने दुश्मन को ज़लील करना चाहता हो
तो वो अपने बच्चों के अंदर अच्छे अखलाक पैदा करवाएं। उसके बच्चे जब अच्छे अखलाक वाले बन जाते हैं, दुश्मन खुद ब खुद जलील हो जाता है। लेकिन अफसोस है कि हमारे बच्चों के अंदर अच्छे अखलाक ही नहीं हैं। और दूसरा मक़ूला किसी ने कहा कि जो शख्स अपने बच्चों को बचपन में अदब सिखाता है, वो बच्चा बड़ा होकर उसकी आँखों का ठंडक बन जाता है, उसकी आँखों के लिए ठंडक बन जाता है। लेकिन अफसोस ये है, आज हमारे बच्चों में अदब नहीं है, बड़ों को आँखों की ठंडक भी नहीं मिल रही। आज माँ बाप परेशान हैं, हमारा बच्चा हमारे साथ ऐसे क्यों बात कर रहा है। आज माँ बाप परेशान हैं, हमारा बच्चा हमारे साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों कर रहा है। आज माँ बाप परेशान हैं कि हमारा बच्चा हमें गालियाँ क्यों दे रहा है। आज माँ बाप परेशान हैं कि आज हमारा बच्चा हमें घर से निकाल के एक ओल्ड हाउस में छोड़ने के लिए तैयार हैं। आज माँ बाप परेशान हैं कि हमारा बच्चा बात बात पे हम पर गुस्सा करता है। ये क्या वजह है, क्यों बच्चे ऐसे हो रहे हैं। तो जब हम वजह तलाश करते हैं, जब हम इसका रीज़न देखते हैं, तो हमें ये चीज़ नज़र आती है, आज हमारे बच्चों को हमने ना अदब सिखाया ना अच्छाई सिखाई। हुजूर ने 2 चीज़ें सिखाने का हुक्म दिया, वो 2 चीज़ें भी हम नहीं सिखा सके। इसलिए आज बच्चे माँ बाप के बेअदब नाफरमान बन रहे हैं और बड़ों के बेअदब बन रहे हैं, बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं। तो हम अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत। तो बच्चों को अच्छे अखलाक वाले कैसे बना सकते हैं, बच्चों के अंदर अच्छे किरदार कैसे ला सकते हैं। चंद उसूल, चंद बातें, चंद कवानीन, चंद रूल्स मैं आपके सामने लाया हूँ। एक एक बात जो आप में से माँ बाप हैं दिल में बिठाने की ज़रूरत है। वैसे भी आज देखिए, इत्तेफाक ये है कि मैंने ये मौजू चुना औलाद की तरबियत के ताल्लुक़ से। आज अजीब इत्तेफाक ये है कि चिल्ड्रंस डे है आज। जब सुबह में मदरसे को बच्चे आए थे तो नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए थे। मैंने बच्चों को पूछा कि आज ये इत्तेफाक क्यों है, आज तो स्कूल ड्रेस नहीं है, आज अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए हो, क्या बात है। बच्चे ने कहा कि हज़रत आज चिल्ड्रंस डे है तो हर स्कूल में एक अच्छा प्रोग्राम रखा जाता है। मैंने बच्चों से पूछा कि क्या प्रोग्राम रखा जाता है। बच्चों ने कहा कि आज हमारे स्कूल में नाच गाने होते हैं, आज हमारे स्कूल में गेम्स होते हैं, आज हमारे स्कूल में डांस होता है, आज हमारे स्कूल में खेल कूद होता है, आज हमारे स्कूल में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, आज हमारे स्कूल में हर तरह के काम होते हैं। मैं दिल में सोचने लगा कि आज चिल्ड्रंस डे है, बच्चों का दिन है, काश आज स्कूल वाले अपने माँ बाप को जमा करके बच्चों की तरबियत कैसी करनी है इस पे बात किए होते तो आज का चिल्ड्रंस डे बहुत फ़ायदेमंद होता। हमने चिल्ड्रंस डे और बच्चों के दिन को सिर्फ खेल कूद वाला बनाया है ना, इसलिए आज हमारे बच्चों के अंदर कोई तरबियत नहीं है। आज हमारे बच्चे आते हैं स्कूल से तो खेल कूद करते हुए नज़र आते हैं, गालियाँ देते हुए नज़र आते हैं, बदतमीज़ी करते हुए नज़र आते हैं। हम अपने बच्चों की तरबियत करने की ज़रूरत है। तो तरबियत का पहला उसूल क्या है, तरबियत का पहला कानून क्या है, हर माँ बाप को गौर से सुनना है। तरबियत का पहला कानून ये है, हर बच्चे के लिए उसकी माँ का गोद ये पहली दरसगाह हुआ करता है। माँ का गोद पहले स्कूल होता है, माँ का गोद पहला क्लास होता है, माँ का गोद पहला मकतब होता है। सबसे पहले बच्चे को जहाँ से तरबियत मिलती है वो माँ का गोद है। जब बच्चा माँ के गोद में होता है तो उस वक्त माँ को ध्यान देना चाहिए कि मैं अपने बच्चे की तरबियत कैसे करूं, वो चाहे लड़का हो वो चाहे लड़की हो, कैसे तरबियत करूं, मेरा अंदाज़ क्या होना चाहिए। इसीलिए आप बुज़ुर्गों की ज़िंदगी को देखेंगे तो बुज़ुर्गान दीन अपने बच्चों की तरबियत गोद से नहीं बल्कि माँ के पेट से शुरू करते थे। माँ के पेट से जब तरबियत शुरू होती है तो कोई 18 पारों का हाफिज़ बन के गौसे आज़म बन के दुनिया में तशरीफ़ लाता है।
तो जब बच्चे की तरबियत माँ के पेट में होती है तो ख्वाजाए ख्वाजगान ख्वाजाए अजमेरी बन के तशरीफ़ लाता है। जब माँ की तरबियत पेट से होती है तो फिर पैदा होने वाला बच्चा कुतुबुल मदार हो के पैदा होता है। जब माँ की तरबियत पेट से होती है तो पैदा होने वाला बच्चा बंदा नवाज बन के पैदा होता है। जब माँ की तरबियत पेट से होती है तो दुनिया में आने वाला बच्चा फ़ख्रुल औलिया बन के दुनिया में आता है। तो औलिया इकराम की ज़िंदगी, सहाबा की ज़िंदगी, अहले बैत की ज़िंदगी को हम देखते हैं तो उनकी तरबियत गोद से नहीं बल्कि उनकी तरबियत माँ के पेट से हुआ करती थी। तो सबसे पहला कानून ये है, माँ को अपने गोद का ख्याल करना है। लेकिन अफसोस है कि आज हम माँओं को देखते हैं, जिस माँ को तरबियत करना चाहिए था, अगर वो माँ खुद बेहया बन के घूमे, वो माँ खुद गालियाँ बकते हुए फिरे, वो माँ खुद बेपर्दगी में फिरे, वो माँ खुद अय्याशी करते हुए नज़र आए, तो फिर बताइए बच्चों की तरबियत कैसे अच्छी हो सकती है? बच्चों की तरबियत कैसे मिल सकती है? तो सबसे पहला कानून है, माँ को सोचना है कि मुझे अपने गोद से बच्चे की तरबियत करना है। और दूसरी बात, जब बच्चा गोद में होता है माँ के, बाप को बच्चे की तरफ तवज्जो देना चाहिए। बाप को बच्ची की तरफ तवज्जो देना चाहिए कि मैं अपनी औलाद को टाइम दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। वो किसी ने कहा था कि मैं शादी से पहले सोचता था कि मेरे 5 बच्चे हो जाएं तो मैं उनके लिए कैसे प्लानिंग करूँगा, लेकिन आज मेरे 5 बच्चे हैं, एक प्लान भी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। किसी ने कहा था कि मेरे 5 बच्चे हो जाएं तो मैं बहुत अच्छे प्लान करूंगा। बच्चे हो गए तो हमारे पास कोई प्लान नहीं है। उनकी तरबियत कैसे करना है, उनको पढ़ाना कैसे है, अच्छे अखलाक कैसे सिखाना है, अच्छा किरदार कैसे देना है, हमारे पास कोई तरबियत ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं है। देखो, जब औलाद होती है किसी को, बेटा या बेटी होती है किसी को, तो फिर वो बाप मशगूल हो जाता है, नौकरी के सिलसिले से सुबह से लेकर शाम तक मशगूल है, बच्चों को आधा घंटा भी नहीं दे पा रहा है, बच्चों के पास टाइम ही बिता नहीं रहा है, बच्चों के लिए आधा घंटा टाइम भी निकाल के नहीं बैठ रहा है। थोड़ी देर बैठूं मैं अपने बच्चों के साथ, थोड़ा खेलूं बच्चों के साथ, थोड़ा हंसी मजाक कर लूं बच्चों के साथ, 2 अच्छी बातें बताऊं मैं बच्चों को, थोड़ी देर बैठ के बच्चों के साथ खाऊं। आज हमारे पास कोई टाइम नहीं है। ये जो टाइम का गैप आ रहा है हमारे और बच्चों के दरमियान, यही चीज़ बच्चों को माँ बाप से दूर कर रही है। अच्छा, ये एक ज़माना था जो बाप नौकरी करता था, बाप काम करता था और माँ बच्चे को संभालती थी। आज अजीब ये है कि माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं, बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है, बच्चों को तरबियत देने वाला कोई नहीं है। माँ भी नौकरी को जा रही है, बाप भी नौकरी को जा रहा है, बच्चे को तरबियत कैसे होगी? कहते हैं कि नहीं जनाब, हम सुबह में ले जाके स्कूल में छोड़ते हैं, 8 बजे फिर वापस हम नौकरी से जब आते हैं तो बच्चों को लेके आते हैं। अब फिर जब 8 बजे आए तो माँ भी थकी हुई है, बाप भी थका हुआ है, और दोनों खाना खाए, बच्चों को खिलाया, तीनों थके हुए सो गए। तो बताओ बच्चों को टाइम हमने कहाँ दिया? ये जो टाइम का गैप है, बच्चों के साथ जो मिलाप का गैप है, इसी गैप की वजह से आज औलाद माँ बाप से दूर होती हुई नज़र आ रही। मैं खुदा के वास्ते आप तमाम से कहता हूँ, थोड़ा टाइम अपने बच्चों के लिए निकालो, आधा घंटा सही, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, थोड़ा वक्त निकालो अपने बच्चों के लिए, बैठो अपने बच्चों के साथ, अच्छी बातें बताओ अपने बच्चों को, बताओ कि हम कैसे मेहनत करते थे। देखो, छोटा बच्चा ये छोटा नहीं होता, छोटा बच्चा बहुत बड़ा होता है। छोटे बच्चे को छोटा बनाना है या छोटे बच्चे को बड़ा बनाना है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी। अगर बाप टाइम नहीं देगा अपनी औलाद के लिए तो वो छोटा बच्चा हमेशा छोटा रहेगा।
अगर बाप टाइम देगा अपने बच्चे के लिए तो वो छोटा बच्चा एक दिन बड़ा बच्चा बनता हुआ नज़र आएगा, बड़े मकाम और मर्तबे पे पहुंचता हुआ नज़र आएगा। अफसोस ये है कि हमने कभी भी टाइम नहीं दिया अपने बच्चों को। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नहीं इस उसूल पे अमल करने की। माँ को अपने गोद से बच्चे का ख्याल रखना है और बाप को बचपन से ही अपने बच्चों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज देखिए बच्चे पढ़ के भी आते हैं स्कूल से, तो माँ बाप थोड़ी देर बैठ के अपने बच्चों से ये नहीं पूछते कि क्या पढ़ के आए हों, ज़रा बताओ क्या सीख के आए हों, ज़रा मेरे सामने भी तो बोलो कि क्या तुमने सीखा है आज। माँ बाप उल्टा ये कहते हुए नज़र आते हैं, सुबह से शाम तक हमारा बच्चा पढ़ पढ़ के थक गया है, अब इसको क्या परेशान करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने बच्चों को परेशान करना है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कम से कम 2-4 मोहब्बत की बातें करके इतना तो पूछ सकते हो कि क्या पढ़ के आया है। और जब माँ बाप बच्चों को पूछना छोड़ देते हैं ना कि क्या पढ़ के आया है, तो फिर बच्चे 1 साल 2 साल नहीं 10 साल 10 क्लास तक पहुँचते हैं और डिग्रियाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारे बच्चों के पास इल्म ही नहीं होता। माँ बाप बहुत बड़ा मकाम रखते हैं, टीचर अपनी जगह हैं, लेकिन पेरेंट्स का मकाम बहुत बड़ा होता है औलाद की नज़र में। बच्चा स्कूल में कितना भी पढ़ के आए, लेकिन माँ बाप जो एक बार पूछते हैं ना क्या पढ़ के आए, इसका असर बच्चे पे बहुत बड़ा होता है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ हदीस मुबारका के रोशनी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस अंदाज से अपने औलाद की तरबियत फरमाया करते थे। देखिए हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहे कितने भी थके हुए हों, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जंग से वापस आते थके हुए होते, लंबा सफ़र होता थके हुए होते, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वापस आते सबसे पहले अपनी बेटी फ़ातिमतुज़ ज़हरा के घर तशरीफ़ ले जाते और फरमाते, फ़ातिमा मेरे दोनों शहज़ादे कहाँ हैं, ज़रा भेजो मेरे पास। हुजूर थके हुए हैं, जंग से वापस आए हैं, 15 दिन कभी महीनों का लगा, तलवारें भी चली, हुजूर को ज़ख्मियाँ भी लगी, उसके बावजूद हुजूर आए वापस। हुजूर ने सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा के दरवाज़े को दस्तक दी, फरमाया फ़ातिमा बच्चों को भेजो मेरे पास। इमाम हसन और इमाम हुसैन जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों बच्चों को चूमा करते थे, दोनों बच्चों को सूंघा करते थे, दोनों बच्चों का बोसा लिया करते थे। एक सहाबी बैठे थे, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारी 7 औलाद हैं, हमने कभी अपने बच्चों को चूमा नहीं, हमने कभी अपने बच्चों को सूंघा नहीं, लेकिन ये क्या बात है कि आप कैसे भी थके हुए हैं, लेकिन जैसे ही वापस आते हैं पहले आप अपने नवासों को चूमते हैं, पहले आप अपने नवासों को सूंघते हैं, क्या वजह है? फरमाया कि जब उसका बड़ा उसके साथ इस तरह का सलूक करता है तो वो बच्चा बचपन से अपने दिल में बिठाता है कि मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे माँ बाप खड़े हुए हैं, मेरे साथ मेरे बड़े खड़े हुए हैं। मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, मेरा मशवरा सुन लीजिएगा, दिल पे बिठा लीजिएगा। आपका बच्चा सुबह से शाम तक थका हुआ स्कूल से आ रहा है, आपका बच्चा जैसे ही स्कूल से आए, अब उसके ऊपर डांटना नहीं, चीखना नहीं, सबसे पहले अपने बेटे को बुलाओ, सबसे पहले अपनी बेटी को बुलाओ, थोड़ी देर बिठाओ, बच्ची के पेशानी पे बोसा दो, थोड़े मोहब्बत से हाथ फेरो और कहो कि बेटा कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई सुबह से, बेटी कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई सुबह से। ये एक जुमला आपके बच्चों के थकान को उतार देता है, ये एक जुमला आपके बच्चियों के थकान को उतार देता है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस ने हमें यह तरबियत दी है। जब ये एक बात बच्चे को सुनने में आते हैं ना, जब कान पे पड़ता है तो वो बच्चा क्या सोचता है, फिर बच्चे के दिल की कैफियत क्या होती है, फिर बच्चे के दिल पे हमेशा ये नक्श हो जाता है, स्कूल में कुछ भी चले पहले आके मुझे घर पे बताना चाहिए, कॉलेज में कुछ भी चले पहले आके मुझे माँ बाप को बताना चाहिए, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझसे नफ़रत नहीं करते, मेरे ऊपर चिल्लाते नहीं हैं, मेरे ऊपर चीखते नहीं हैं, बल्कि मैं जब भी घर आता हूँ
बड़े प्यार से मुझे बिठाते हैं, सर पे हाथ फेरते हैं और मुझे रोज़ाना पूछते हैं, बेटे कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, बेटी कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। ये हाल जब बच्चों का हो जाता है तो बच्चे माँ बाप के फर्माबरदार बनते हुए नज़र आते हैं। बच्चे हर बात माँ बाप को बताने वाले बन जाते हैं। ज़रा इस आदत को भी लाने की कोशिश करें। और फिर देखिए सहाबियात जो थीं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तरबियत पाने वाली वो ख़वातीन कैसे थीं, बच्चों की तरबियत कैसे करती थी। अल्लाह अकबर, एक अनोखा वाक़या है। फरमाते हैं कि बच्चों की तरबियत कैसी हो, कहा सहाबियात जब अपने बच्चों की तरबियत करना चाहती तो सबसे पहली तरबियत उसके किचन से शुरू होती है। एक माँ की तरबियत कहाँ से शुरू होती है? किचन से शुरू होती है। मैं हैरान हुआ कि किचन से बच्चे की तरबियत कैसे होगी। का सहाबियात के वाक़ियात को पढ़ो, समझ में आएगा। सहाबियात जब रोटी बनाया करती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी, हुजूर पे दुरूद पढ़ा करती थी, हुजूर की बातें किया करती थी, अल्लाह की बातें किया करती थी। और इस अंदाज से कुरान की तिलावत के साथ जब खाना बनता और बच्चों के लुक़मे बन के वो हलक के अंदर जाता तो वो जो लुक़मा अल्लाह का नाम लिया गया था, वो लुक़मा जो हुजूर पे दुरूद पढ़ा गया था, बताओ वो लुक़मा जब हलक के नीचे उतर रहा होगा मिठास कितना पैदा कर रहा होगा, बच्चों के अंदर अखलाक कैसे ला रहा होगा, बच्चों का किरदार कैसे संवार रहा होगा। आज ज़रूरत है माओं को कि जब वो अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए जब खाने की तैयारी करें तो अल्लाह के तस्बीह के साथ खाने की शुरुआत करें, अल्लाह के तस्बीह के साथ खाना बनाना शुरू करें। और न सिर्फ इतना बल्कि फरमाते हैं सहाबियात जब भी अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती, बावज़ू हो के खाना बनाया करती थी, वज़ू के साथ। देखिए आज उन मुसलमानों में, आज के मुसलमानों में ज़मीन और आसमान का कितना बड़ा फ़र्क है। इसलिए उनके बच्चे खालिद बिन वलीद होते थे, इसलिए उनके बच्चे हसन व हुसैन होते थे, इसलिए उनके बच्चे अनस इब्न मालिक होते थे, इसलिए उनके बच्चे अम्मार इब्न यासिर होते थे। ये वो ज़माना था। और आज हमारे बच्चे खुद हमारी बात नहीं सुनते। माँ बाप की बात जो बच्चे नहीं सुनते वो इस्लाम की बात क्या सुनेंगे, वो दीन की बात क्या सुनेंगे, वो अल्लाह और उसके रसूल की बात क्या सुनेंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके माँ बाप उससे राज़ी नहीं, अल्लाह भी उससे राज़ी नहीं। क्योंकि औलाद के अंदर सबसे पहले माँ बाप के ताल्लुक़ से अदब व एहतराम आना चाहिए। और अदब व एहतराम कब आएगा? जब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे। और इसके साथ साथ फरमाते हैं कि बच्चों को बोलने का अंदाज़ सिखाएं। आपका बच्चा बोलता कैसे है? अच्छा, बच्चों को बोलने का अंदाज़ कैसे सिखाएंगे? आप कैसे सिखाएंगे? मोबाइल में रख के नहीं, स्कूल भेज के नहीं, कॉलेजेस को भेज के नहीं, मदरसों को भेज के नहीं। आप कहाँ सिखाएंगे बच्चों को बोलने के अंदाज़? आप अपने घर से सिखाना है बच्चों को बोलने का अंदाज़, अपने घर से शुरू करना है। आपका बच्चा बात करने के बाद स्कूल जाता है, आपका बच्चा बात करने के बाद मदरसा जाता है, आपका बच्चा बात करने वाला होता है तो कॉलेज जाता है। बेज़ुबान बच्चे को कभी भी स्कूल मदरसा नहीं छोड़ा जाता। पहले ज़बान आती है, फिर जाके मदरसा और स्कूल का इंतखाब किया जाता है। मालूम हुआ कि बच्चे की पहली ज़बान घर में खुलती है और बच्चा वही बोलता है जो माँ बाप बोलते हैं, बच्चा वही सीखता है जो माँ बाप सिखाते हैं। और अगर कोई बाप ऐसा है जो अपनी बीवी को तू तू कह के बुलाता है, गे गे कह के बुलाता है, तो फिर आप बच्चे के ज़बान का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका बच्चा फिर आप नहीं बोलेगा, आपका बच्चा फिर तुम बोल के नहीं बुलाएगा, आपका बच्चा फिर तू कहेगा या गे कहेगा। माँ को गे कहेगा और बाप को तू कहेगा, क्योंकि माँ बाप ने अपने बच्चों के अंदर ये तरबियत नहीं लाई। पहले मियाँ बीवी अदब से बात करते,
बीवी अपने शोहर को आप से बुलाती और शोहर अपने बीवी को आप से बुलाता, तो ये ज़बान बच्चों के अंदर मुंतकिल होती और बच्चे भी आपका ज़बान इस्तेमाल करते। आज इस चीज़ की कमी है हमारे अंदर। अगर घर में बैठा हुआ, अच्छा मैं बड़ों से कहता हूँ, जो नाना नानी दादा दादी है ना, ये बड़े ख़तरनाक है बच्चों की तरबियत के लिए। हाँ, ये सीधी बात है, बड़े ख़तरनाक हैं। बोलते हैं नहीं हमारी उम्र ऐसी है, हम ऐसी बात करेंगे। जनाब आपकी उम्र तो ऐसी है, लेकिन आपके छोटे बच्चे की उम्र ऐसी नहीं है। अगर आप अपने घर में मैं बड़ा हूँ गालियाँ दे सकता हूँ, तो आपके बच्चे भी गालियाँ देंगे छोटे छोटे। अगर नानी ये बोलेगी कि मैं तो घर की बड़ी हूँ, मैं कैसे भी बात कर सकती हूँ, तो फिर आपका बच्चा भी ऐसी बात करेगा, आपका नवासा ऐसे बात करेगा, आपकी नवासी ऐसी ही बात करेगी। अगर कोई दादा या दादी ये कहें कि हम तो बड़े हैं जी, ऐसी बात करते हैं, तो फिर आपका पोता और पोती भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो बड़े होते हैं ना, माँ बाप से ज़्यादा बच्चे नाना नानी के करीब होते हैं, दादा दादी के करीब होते हैं। जब दादा दादी की ज़बान अच्छी हो, नाना नानी की ज़बान अच्छी हो, और ये जब आप कह के बुलाते हैं, इज़्ज़त की ज़बान इस्तेमाल होती है, तो सुनने वाले बच्चे भी इज़्ज़त के साथ हर आदमी से बात करने लगेंगे। तो इस चीज़ को भी माँ बाप और बड़ों के अंदर लाने की ज़रूरत है कि ज़बान को सबसे पहले अच्छी बनाएं। और दूसरी बात यह है कि बच्चे बड़े ज़िद्दी होते हैं, ये हर एक की परेशानी है, हर एक की, बल्कि मैं कहूँ तो मेरी भी यही परेशानी है। भाई बच्चा तो बच्चा होता है ना। इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा 12 साल की उम्र में अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस, मुफस्सिर, इमाम बने। बड़े बड़े बुज़ुर्ग आके बैठते थे दर्स में, इमाम शाफ़िई की तकरीर सुनने, हदीस का दर्स लेने, कुरान की तफसीर सुनने। इमाम शाफ़िई 12 साल की उम्र में, किताब में 14 साल की उम्र भी लिखी है। 14 साल की उम्र भी मान ले तो बड़ी नहीं होती। 14 साल की उम्र में वक्त का एक बड़ा इमाम बैठ के दर्स दे रहा है, हज़ारों का मजमा बैठा हुआ है, हज़ारों के मजमे के सामने बयान चल रहा है। अचानक 2 परिंदे खेलते हुए आए, इमाम शाफ़िई के पास बैठ गए। इमाम शाफ़िई ने अमामा उतारा और इमाम शाफ़िई अमामा उतार के दोनों परिंदों पर रख दिए। और जो सामने बड़े उम्र के लोग जो बैठ के सुन रहे थे ना, चेहरा बदल गया, नागवारी आ गई कि ये इमाम तो है लेकिन बच्चा बच्चा ही है, आदतें इसकी बच्चे की नहीं गई। भाई बच्चों के सामने जब परिंदे आते हैं, बच्चे ये काम करते हैं ना। तो इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा जब इनके पास जब 2 परिंदे आए तो अपना अमामा उतारा, रखा, तो बड़े बोलने लगे, तो ये बच्चा तो बच्चा ही है, हम इसके पास हदीस का दर्स सुनने आ रहे हैं, इसके पास कुरान का दर्स सुनने आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैह अमामा उठाते हैं, सर पे पहनते हैं और हदीस मुबारका पढ़ा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस का मफ़हूम बयान करते हुए कहते हैं कि लोगों, बच्चे की अक़ल कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो अपने उम्र के हिसाब से ही काम करता है, अपने उम्र के हिसाब से ही काम करता है। और यहाँ पे दर्स दिया, उस उम्र में जब बच्चा कोई काम करे तो उसको डांटना नहीं, उसको मारना नहीं, उसको मोहब्बत से समझाना, उसकी तरबियत करना। जब तुम उसकी तरबियत करोगे तो वो बच्चा पहले से ज़्यादा निखरता हुआ नज़र आएगा, पहले से ज़्यादा सुधरता हुआ नज़र आएगा। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत देखिए कैसे फरमाते थे। हज़रत अनस इब्न मालिक हुज़ूर की बारगाह में 10 साल के खादिम, 6 साल की उम्र में माँ ने लाकर हुज़ूर के हवाले किया था कि या रसूल अल्लाह, ये बच्चा मेरा बेटा अनस आज से आपका खादिम है, रहेगा आपके घर में, खाएगा आपके घर में, सिर्फ़ इसलिए छोड़ रही हूँ कि हुज़ूर की खिदमत करेगा। 6 साल की उम्र में हज़रत अनस हुज़ूर की बारगाह में आए थे। हज़रत अनस इब्न मालिक अपने वाक़ियात सुनाते हैं। देखिए, 6 साल की उम्र का बच्चा समझदार तो नहीं होता इतना। हुज़ूर ने एक मरतबा हज़रत अनस को बुलाया और फरमाया, अनस जाओ, फ़लाँ काम है करके लाओ। हज़रत अनस कहते मैं दौड़ता हुआ गया और जब मैं रास्ते में चलने लगा तो मुझे चंद बच्चों के खेलते हुए नज़ारा मुझे दिखाई दिया। तो मैं जब उन बच्चों के करीब हुआ तो वो कुछ खेल रहे थे, वो खेल मुझे बड़ा पसंद आए और मैं खड़े होकर देखने लग गया। बड़ी देर गुज़री,
बहुत देर गुजरी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद तशरीफ़ लाए और हुजूर ने मुझे देख लिया कि बच्चे खेल रहे हैं और मैं खड़े हो के बच्चों का मज़ा ले रहा हूँ। हुजूर ने देख लिया। और अगर आज के माँ बाप होते तो तरबियत क्या होती। आज के माँ बाप होते तो 2 झापड़ लगाते और कहते हम काम के लिए भेजा था तो यहाँ खड़ा है खेलने के लिए। हुजूर देखिए तरबियत क्या दे रहे हैं। हज़रत अनस कहते हैं हुजूर ने मुझे देख लिया, हुजूर ख़ुद तशरीफ़ लाए मेरे पास, मेरे सर पे हाथ फेरते हुए कहा, अनस मैंने जो काम बोला था भूले तो नहीं ना, भूले तो नहीं मैंने जो काम बताया था। हज़रत अनस कहते हैं या रसूलल्लाह भूला नहीं। कहा अनस जाओ, हो सकता है तुमसे ताख़ीर हो गई, जाओ कम से कम अब करके ला लो। हज़रत अनस कहते हैं वो ज़िंदगी भर बात मेरे दिल में बैठ गई। अब फिर जब भी हुजूर मुझे काम बोलते तो मैं एक लम्हा भी देरी नहीं करता, फ़ौरन हुजूर के काम के लिए दौड़ कर आया करता था। देखो हुजूर की ये तरबियत बताती है कि लोगों तुम अपने बच्चों को एक मर्तबा काम बोलते हो, बच्चे ना सुने तो तीसरे मर्तबा भी बोलो, चौथे मर्तबा भी बोलो और बोलो। एक मर्तबा तुम्हारे बच्चों के दिल में जब ये बैठ जाता है कि मैं देर भी करता हूँ तो मेरे माँ बाप मुझे चीखते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, तो फिर बच्चों के अंदर हमेशा के लिए आपकी मोहब्बत बैठ जाती है और वो हमेशा के लिए आपके फर्माबरदार हो जाती है। एक और वाक़या सुने, हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं एक दिन मेरी माँ ने हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए अंगूर का एक खोशा दिया और कहा अनस जाओ हुजूर की बारगाह में तोहफ़ा पेश करो। हज़रत अनस कहते हैं वो अंगूर का खोशा लेकर मैं हुजूर की बारगाह में आ रहा था, अंगूर का खोशा मेरे हाथ में था, तो मैंने सोचा कि ये मीठा है कि खट्टा है, ज़रा देख लूँ। उम्र छोटी है ना हज़रत अनस की, तो सोचा कि खा के देख लेता हूँ। एक खाया, बड़ा मज़ेदार था। फिर मैंने दूसरा भी खाया, तीसरा भी खाया, चौथा भी खाया, खाता रहा, चलता रहा। जब मैं हुजूर के घर के करीब पहुंचा तो मैंने देखा खोशे में तो कोई अंगूर ही नहीं है, सब खा गया हूं। अब मैं हैरान हो गया, हुजूर को क्या जवाब दूंगा। अब मैं जो खोशे के जो काड़ियाँ थी वो मैंने फेंक दी और खामोश हो गया, कुछ नहीं बोला किसी से। अब बड़े दिन के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे घर तशरीफ़ लाए, बड़े दिन गुज़र गए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम जब मेरे घर तशरीफ़ लाए तो मेरे अम्मी ने पूछा कि या रसूलल्लाह एक दिन मैंने अंगूर का खोशा आपके लिए तोहफ़ा भेजा था, ये आपको कैसा लगा, कैसा लगा आपको। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अनस को देखा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कहे कि मेरे पास तो कोई खोशा नहीं आया, कोई अंगूर नहीं आए। डांटा नहीं हुजूर ने हज़रत अनस को, कुछ नहीं बोला, न माँ ने डांटा न हुजूर अलैहिस्सलाम ने डांटा। वापस आ गए। हज़रत अनस के जुमले सुनो। हज़रत अनस कहते हैं कि जब भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई काम याद दिलाना होता, हुजूर फरमाते अनस वो मेरे अंगूर कहाँ गए, वो मेरे अंगूर कहाँ गए। और जब ये बात कभी कभी हुजूर दोहराते थे तो मुझे दिल में बात बैठ जाती थी कि जब कोई चीज़ कोई दे तो कभी भी उस अमानत में ख़यानत नहीं करना चाहिए, कभी भी उसके दी हुई चीज़ को खाना नहीं चाहिए। ये तरबियत होती है। और आज अगर हमारे घर में किसी बच्चे को कोई चीज़ देने के लिए भेजें, अगर खुदा ना खास्ता वो थोड़ा भी खा लेना, घर के आने के बाद उसकी खैर नहीं है, या तो उसकी पीठ लाल होगी या तो सर लाल होगा। ये हमारी तरबियत है। फिर वो बच्चा हमेशा के लिए दिल पे बिठा लेता है, अब कुछ भी हो जाए अगले बार कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, पहले तो आधा छोड़ा था अब कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो तरबियत जब मोहब्बत वाली होगी तो बच्चे भी मोहब्बत वाले बनते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह बहुत सारे उसूल हैं जो बच्चों की तरबियत के लिए हैं। एक उसूल ये भी है कि जब बच्चे से कोई गलती हो जाती है, बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो हम उसकी तरबियत कैसे कर सकते हैं। एक बात याद रखिए कि 10 साल की उम्र का उससे कम का जो बच्चा होता है ना, शरीयत ने ख़ुद उसको मारने से मना फरमाया है। हुजूर की हदीस आप सब ने सुना होगा कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो नमाज का हुक्म दिया करो, मारने का नहीं, नमाज का हुक्म दिया करो। और जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो तो फिर मार के नमाज को लाया करो।
देखो इस हदीस से मालूम हुआ कि 10 साल की उम्र के बच्चे तक मारने का शरीयत ने हुक्म नहीं दिया, समझाने का हुक्म दिया है, तरबियत करने का हुक्म दिया है। अब हुजूर देखिए तरबियत कैसे कर रहे हैं, किसी बच्चे से कोई गलती हो जाए तरबियत कैसे होती है। देखिए हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की 4 साल की उम्र है, मस्जिद नबवी में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, सदक़े के खजूर लाए गए, सदक़े के खजूर लाए गए। अब जब सदक़े के खजूर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचे, सदक़ा नबियों पर और आले नबी पर हराम है, सदक़ा हराम है अहले बैत पर, सादात सदक़ा नहीं खा सकते। तो सदक़े के खजूर लाए गए। हज़रत इमाम हसन की उम्र थी 4 साल की। हज़रत इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए, एक खजूर उठाया, मुंह में रखा, मुंह में रखा। अब ये जो बच्चे के हिसाब से, बच्चे की उम्र के हिसाब से, अगर आज हम कोई चीज़ ऐसा करें तो फिर क्या होगा, पीठ लाल होती है। लेकिन तरबियत कैसे होती है ये हुजूर सिखा रहे हैं। इमाम हसन जब खजूर का टुकड़ा जब मुंह में रखते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उंगली मुबारक डालकर खजूर का टुकड़ा निकालते हैं और निकाल के कहते हैं हसन बख 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 बख, यानी हसन थूक दे, थूक दे। हज़रत इमाम हसन बाहर कर देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4 साल के बच्चे को समझा रहे हैं, हसन हम नबी का ख़ानदान है, हम पर सदका हराम है। अब मुहद्दिसीन इस पे बात करते हुए कहते हैं 4 साल की उम्र के बच्चे को सदक़े की समझ क्या है, आले नबी की समझ क्या है, अहले बैत की समझ क्या है, 4 साल के बच्चे को इतनी बड़ी बात क्यों बताई जा रही है। तो मुहद्दिसीन कहते हैं यहाँ से हुजूर तरबियत दे रहे हैं। वो है अगर से छोटा बच्चा, उस वक्त कोई एक बड़ी बात तुम बता दो, वो ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारा वो बात दिल पे रख लेगा, ज़िंदगी भर के लिए वो बात उसके दिल पे नक्श हो जाया करती है। तो इसीलिए उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये तरबियत फरमाई कि लोगों अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ। 3 चीज़ें फरमाया, एक अल्लाह की मोहब्बत, और दूसरे रसूल और आले रसूल की मोहब्बत, और तीसरी कुरान की मोहब्बत। ये 3 चीज़ें अपने बच्चों को सिखाओ। ये 3 चीज़ें जब अपने बच्चों के दिलों में आएगी तो वो बच्चा अदब वाला भी बनेगा, वो बच्चा दुनिया में भी कामयाब होगा और वो बच्चा आखिरत में भी कामयाब होगा। अब देखो एक छोटा सा वाक़या सुना के मैं आखिरी जुमले बयान करके तकरीर ख़त्म करता हूँ। मौजू बहुत वसी है, जो जुमले लाया था उसमें से सिर्फ 4-5 जुमले मैं सुनाया हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरबियत की। देखिए बच्चों को कैसे बचपन से बात करना सिखाए, दीन सिखाए। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम किस किस ने सुना? हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा गरीब नवाज़ के चाहीते खलीफा, पहले मुरीद, पहले खलीफा, आपके जानशीन हैं हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बचपन आपका कैसे गुज़रा? हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर का वाक़या तो हमने बहुत सुना है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन का वाक़या भी सुना। आपके नाम के सामने लगता है काकी, क्या लगता है? काकी। काकी का मतलब होता है रोटी के टुकड़े खाने वाला। काकी का क्या मतलब होता है? रोटी के टुकड़े खाने वाला। आदत क्या थी, जब ये थोड़ा बड़े होने लगे, माँ बाप बैठ के मशवरा करते, प्लान बनाते, बच्चे को बचपन से अल्लाह के बारे में यकीन कैसे दिलाएं, यकीन कैसे दिलाएं। फिर माँ ने कहा शोहर से, मेरे पास एक बहुत बेहतरीन प्लान है, इस एतबार से चलेंगे तो बच्चे के दिल में यकीन पैदा होगा। कहा ठीक है, तुम अमल करना शुरू करो। अब माँ पहले दिन अपने बच्चे को मदरसा भेज रही। जब मदरसे से हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पहले दिन आए, माँ से कहते, माँ बहुत थका हुआ हूँ, बहुत भूख लगी है, बहुत ज़्यादा मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। तो माँ पहले दिन कहती, बेटे सबको रोटी देने वाला अल्लाह है, सबको खिलाने वाला अल्लाह है। तो बेटे पूछते हैं, माँ अल्लाह कैसे देता है? का बेटे जाके मुसल्ला बिछा और हाथ उठा के ऐ खिलाने वाले मुझे भी खिला, ऐ देने वाले मुझे भी दे, इस तरह दुआ कर तुझे मिल जाएगी। अब बच्चा जो है मुसल्ला बिछाया, दुआ के लिए हाथ उठाता है,
इधर माँ जल्दी जल्दी जाती हैं, तवा गरम करती हैं, रोटी बनाती हैं, रोटी बना के जल्दी से जल्दी मोड़ा, और जिस बैग में जो है हज़रत कुतुबुद्दीन कागज़ लेके जाते थे मदरसा, उसी में जो है वो रोटियां रख दी। और जब दुआ ख़त्म हुई तो बच्चे आए और कहा, माँ कहाँ है रोटी? कहा, बच्चे अब तक तो दे दिया होगा अल्लाह ताला, जाके अपने थैले में तलाश कर। गए, थैला खोला तो रोटी मौजूद थी। तो बेटे कहने लगे, माँ तुमने सच कहा, अल्लाह से मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता, अल्लाह से मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता, सच कहा तुमने। दूसरा दिन फिर यही आदत, तीसरे दिन यही आदत, चौथे दिन यही आदत, एक आदत बन गई। और एक दिन था कि माँ किसी रिश्तेदार के यहाँ गई, देरी हो गई, बच्चे के मदरसे से वापस लौटने का वक्त आ गया, और यह अजीब कैफियत थी कि माँ का दिल तड़पने लगा। माँ दुआ करती है, मौला मैं पहुँच नहीं सकूँगी वहाँ, मेरे पहुँचने तक इतना काम कर दे कि मैंने जो तरबियत दी है इसकी लाज रख ले, मैंने जो तुझ पर यकीन पैदा करने की कोशिश की है इसका लाज रख ले। अल्लाह अकबर। माँ जल्दी जल्दी वहाँ से वापस आई, घर आके देखती हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन आराम से सो रहे हैं। जल्दी जल्दी से किचन में गई, रोटी बनाई, रोटी बना के फिर आई, थैले में रखा, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटे खड़े हो जा, थक गया होगा, भूख लग रही होगी, उठ अल्लाह से दुआ कर और रोटी अल्लाह ताला तुझे अता करेगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते हैं, माँ मैं तो खा लिया हूँ रोटी, मैं तो रोटी खा लिया हूँ। और कहते हैं, बेटे रोटी कैसे लगी? कहा, माँ आज जो रोटी मैंने खाई ना, ज़िंदगी में किसी रोटी का इतना मज़ा नहीं था, ऐसी रोटी मैंने खाई है। अल्लाह अकबर। माँ आई, सजदे में सर रखी और अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है, मौला तेरा शुक्र है कि तूने मेरी तरबियत की लाज रख ली है। हम अपने बच्चों की तरबियत ऐसा करेंगे तो फिर देखिए अच्छे से तरबियत हो सकती है। मैं ये जो दिख रहा है क्या है ये जी? मैं एक बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ। ये क्या है? ये सादा कागज़, वाइट पेपर है नहीं, ये सादा कागज़। अब ये सादा कागज़ है ना, इस सादे कागज़ पे ये देखिए अच्छा लग रहा है, ये टेढ़ी टेढ़ी लकीरें, जैसे भी लकीरें हैं, सादे कागज़ पे हमने टेढ़े टेढ़े लकीरें डाली, कैसा लग रहा है? बहुत ख़राब लग रहा है। और वही देखिए इसी सादे कागज़ पे हमने बेहतरीन गुलाब छोड़े, बेहतरीन फूल छोड़े। अब ये कागज़ कैसे लग रहा है? सादे कागज़ से भी अच्छा लग रहा है। तो ये जो वाइट कागज़ है ना, ये कागज़ आपका बच्चा है, आपका बच्चा है। अब ये जो लकीरें डालने की जिम्मेदारी आपकी है। आप अपने बच्चे की ज़िंदगी में आड़ी टेढ़ी लकीरें डालेंगे या फिर आप अपने बच्चे की ज़िंदगी में गुलाब डालेंगे, ये आपके ऊपर हैं। अगर आप अपने बच्चे की ज़िंदगी में गुलाब लाएंगे तो आपके बच्चे के अखलाक गुलाब की तरह महक उठेंगे, आपके बच्चे के अखलाक गुलाब की तरह खिल उठेंगे। अगर आप अपने बच्चे को अखलाक नहीं दे सके तो आपके बच्चे की ज़िंदगी जैसे टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं वैसी चलती हुई नज़र आई, और आपका बच्चा आपका कभी नहीं बनेगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, माँ बाप सबसे पहले तरबियत लाइए। आप पहले अपने ज़बान को सही करें, अपने अखलाक को सही करें। माँ पहले अपने अखलाक को अच्छे करे, अपने किरदार चालो चलन को, हया को अच्छी करें। आपके बच्चों के अंदर हया आएगी, आपके बच्चों के अंदर अच्छी आदतें आएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे अपने औलाद की तरबियत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को और हमारी औलादों को माँ बाप और बड़ों का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।